एपिसोड 11 में हम देखते हैं साफ सफाई करते टाइम एक लेडी वांग की डेड बॉडी को देखती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी और लू अपने प्यार में खोए हुए थे। तभी चेंगी के पास उसका साथी कॉल करता है और बताता है कि वांग के साथ कुछ हो गया है। जो बात सुनकर लू पूरी तरह शॉक में थी। अब चेंगी वहाँ पे चेक करने आता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वांग तो मर चुकी है। वो लोग इस बारे में पता करने की ट्राई करते हैं कि आखिरकार वांग को मारने वाला कौन था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डॉक्टर हान को दिखाया जाता है। वो अपने सारे कलीग्स को बता रहे होते हैं कि देखो, जो भी पुलिस पूछेगी तो सीधे सीधे जवाब देना। और तुम लोगों को पता है ना, डॉक्टर लू और वांग कितनी अच्छी फ्रेंड थी, तो डॉक्टर लू की हम अच्छे तरह से ख्याल रखेंगे। हमें पता चलता है कि लू अभी भी काम पर है, क्योंकि वो वांग के साथ जो कुछ भी हुआ उसको भुलाना चाहती थी, लेकिन उसको ऑपरेशन करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं थी। डॉक्टर हन वहाँ की जो हेड नर्स होती है उससे कहता है कि लू का ख्याल रखना। अब पुलिस सबसे एक एक करके सवाल पूछने लग जाता है, जहाँ पे नर्स बताती है कि कैसे वो और वांग एक साथ ही बस से घर गए थे, लेकिन वो अपने स्टॉप पे उतर गई थी। उसके बाद ये लोग एक एक करके सबसे सवाल पूछते हैं। उसके बाद लू आती है, जहाँ पे लू उनको बता रही होती है कि कैसे वांग उसको हेल्प के लिए बार बार कॉल कर रही थी और उसने कॉल उठाया ही नहीं। वो उनको मैसेज भी दिखाती है, जहाँ पे वांग हेल्प के लिए उसको बुला रही थी। हम देखते हैं लू खुद को ही ब्लेम करके रोई जा रही थी, जो देखकर चेंगी को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए उसके बाहर आने के बाद वो उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन लू इतना ज़्यादा सैड थी कि वो उससे बिना बात किए ही वहाँ से निकल जाती है। अब बेचारा चेंगी वापस आके सब कुछ पता करने की ट्राई कर रहा था, जहाँ पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए चेंगी सीधे उसी जगह पे आता है जहाँ पे आखिरी बार वांग गई थी, लेकिन वहाँ पे भी उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। अब इन लोगों को डाउट होता है कि वांग के बॉयफ्रेंड ने किसी को बोलकर उसका मर्डर तो नहीं कर पाया, इसलिए वो लोग उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। वो कहता है कि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे तो लगता है कि लू ने ही किसी को कहकर उसको मरवा दिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती थी। वो कह रहा होता है कि वांग के पास मेरे जैसा अच्छा बॉयफ्रेंड था ना, इसलिए लू जेलस फील कर रही थी, या फिर वही लड़का होगा जिसने उसकी हेल्प करने के लिए उस दिन डिनर पार्टी पे उनको बुलाया था। वो अनाप शनाप बके जा रहा था, इसलिए उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब ये लोग वांग का फ़ोन को हैक करके सब कुछ डेटा निकाल लिए थे, जहाँ से इनको पता चलता है कि असल में पेंग का भी उसको मैसेज आया था, और वो वांग और उस सेलिब्रिटी का भी एक साथ फोटो देखते हैं। इसलिए उनको लगता है कि उन दोनों से भी पूछताछ करनी चाहिए। अब ये लोग यू को भी अपने साथ लेकर आते हैं, जहाँ पे यू उस सेलिब्रिटी से पूछताछ कर रही थी उसका फोटो दिखाकर। तो वो कहता है, मेरे तो बहुत सारे फैन हैं, मुझे कैसे याद रहेगा। फिर वो उसको दोनों का साथ वाला फोटो दिखाती है, तो कहता है, अच्छा ये लड़की क्या? हाँ, मैं इसको जानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी एक फ़ैन है, बस इतना ही मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ पेंग से चेंगी पूछताछ कर रहा था, तो वो कहता है मैं वांग को लू के थ्रू जानता हूँ, और मैंने उसको एक घर दिलाया था, बस इतना ही, और मैं नहीं जानता कुछ भी। वो कहता है कि क्या हुआ, वांग के साथ कुछ हुआ है क्या? लेकिन चेंगी उसको कुछ नहीं बताकर वहाँ से निकल जाता है। अब चेंगी सीधे लू को कॉल करके बताता है कि क्या तुम आखिरी बार वांग को देखना नहीं चाहती हो, उसका कल फ्यूनरल है। फिर वो उसको उसके लाश को दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पे लू उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसी टाइम उसको डैंगमैन की भी याद आती है, और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लग जाती है, जो देखकर चेंगी को बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। लू हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जिसका पीछा चेंगी भी कर रहा था। लू कहती है, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। फिर वो डैंगमैन और वांग की मौत की ब्लेम खुद पे ही डालने लग जाती है, और कहती है कि आज से हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, अब से तुम मुझे कॉल मत करना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है।